झील सी गहरी आंखें, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर गजब का नूर। खूबसूरती ऐसी कि इन्हें हिंदी सिनेमा की गॉडेस ऑफ मून कहा जाता था। ये थी वनमाला देवी, असली नाम था सुशीला पनवार। खुद इनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन जितना ऐशो आराम से गुजरा, जवानी उतनी ही चुनौतियों वाली रही। और चुनौती कोई भारी नहीं थी, खुद इनके पिता ही थे। बचपन रॉयल फैमिली में गुजरा, जवानी हिंदी सिनेमा में और बाकी जिंदगी संन्यास में। वनमाला देवी अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने डबल एमए किया था। पिता ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के करीबी थे, तो इन्हें वैसी सुविधाएं बचपन से मिली जैसी रॉयल फैमिलीज में होती है। पढ़ लिख कर ये फिल्मों में आ गई और यहीं से जिंदगी पलटी। पिता सख्त मिजाज के थे, वे खिलाफ हो गए और परिवार से बेदखल कर दिया। इनकी फिल्मों को ग्वालियर में बैन कर दिया गया और इनके वहां आने पर भी रोक लगा दी गई। पिता को इनसे इतनी नफरत हो गई कि जब उन्होंने पहली बार वनमाला को थिएटर के पर्दे पर देखा तो गोली चला दी। पिता के लिए इन्होंने फिल्में छोड़ दी, लेकिन दुनियादारी में नहीं लौटी। आज की अनसुनी दास्ताने में उसी वनमाला की कहानी, जिनका बचपन महलों में गुजरा, जवानी फिल्मों में, फिर बाकी जिंदगी वृंदावन में। ग्वालियर के रॉयल फैमिली से ताल्लुक। 23 मई 1915 को सुशीला देवी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में 4 बहनों 2 भाइयों के बीच हुआ, जो बाद में वनमाला देवी के नाम से पहचानी गई। इनके पिता कर्नल राय बहादुर बापू राव आनंद राव पनवार ब्रिटिश हुकूमत में मलवा जिले और शिवपुरी के कलेक्टर थे। पिता का ट्रांसफर हुआ तो पूरा परिवार उज्जैन से ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में रॉयल फैमिली के करीब थे, जिंदगी तमाम ऐशो आराम से भरी थी। पिता ने वनमाला का दाखिला शहर के नामी सरदार डॉटर स्कूल में करवाया, जहां उन्होंने घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग, पोलो और फेंसिंग की ट्रेनिंग भी ली। दरअसल ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां ज्यादातर रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते थे। इनके पिता आजादी के बाद ग्वालियर के राजा स्व माधव राव सिंधिया के बनाए ट्रस्ट के मेंबर भी थे। माँ की मौत हुई तो अधूरी छोड़ दी पढ़ाई, मुंबई जाकर एमए में एडमिशन ले लिया। 1935 में उनकी माँ सीता देवी का निधन हुआ तो वो पढ़ाई बीच में छोड़कर ग्वालियर वापस आ गई। घर में माँ की कमी खलने लगी तो वनमाला अपनी मौसी के पास पुणे चली गई। उनकी मौसी पुणे के अगरकर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिसे मराठी थिएटर के नामी आर्टिस्ट आचार्य आत्रे ने शुरू किया था। समय काटने के लिए वनमाला भी इसी स्कूल में पढ़ाने लगी। मराठी आर्टिस्ट आचार्य आत्रे के स्कूल में उस जमाने में सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियों का आना जाना था। गहरी झील सी आंखें वाली वनमाला की खूबसूरती के चर्चे पहले ही पूरे कॉलेज में थे। दिग्गज फिल्म मेकर बाबूराव पेड़ारकर, मास्टर विनायक और वी शांताराम भी अक्सर स्कूल में आते रहते थे। इन सभी ने स्कूल में कभी न कभी वनमाला को देखा था। कुछ फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपना असिस्टेंट भी बनाना चाहा, लेकिन वनमाला हर बार इनकार करती रही। दरअसल उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वहीं ऊंचे घराने की लड़कियों के लिए पाबंदियां और सख्त थी। एक दिन सभी फिल्म मेकर्स ने मिलकर उन्हें समझाया कि वह फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमा सकती है। वनमाला मान गई। 1936 में उन्होंने मराठी फिल्म लंपा डव साइन कर ली। प्रीमियम में इन्हें देखते ही सोहराब मोदी ने बना लिया रुखसाना। पहली फिल्म लंपा डव के प्रीमियम में हिंदी सिनेमा के नामी फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नजर इन पर पड़ी। वो सुंदरता से ऐसा प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। दरअसल उस समय सोहराब अपनी फिल्म सिकंदर के लिए हीरोइन की तलाश में थे, जो इस प्रीमियम में वनमाला पर खत्म हो गई। सिकंदर में वनमाला हिंदी सिनेमा में आई। इस हिस्टोरिकल फिल्म में रुखसाना बनी।
पृथ्वीराज कपूर ने अलेक्जेंडर और सोहराब मोदी ने पोरस की अहम भूमिका निभाई। फिल्म रिलीज हुई और वनमाला देश में रातों रात स्टार बन गई। पृथ्वीराज और सोहराब जैसे दिग्गज कलाकार होने के बावजूद दर्शकों में सिर्फ वनमाला की खूबसूरती और अभिनय के चर्चे थे। ब्रिटिश कैंटोनमेंट एरिया में लगा पहली फिल्म पर बैन। जब 1941 में फिल्म सिकंदर की रिलीज से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था, वहीं महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, जिससे राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। फिल्म देश प्रेम पर थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सीन थे। पहले तो बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया, फिर इसे कई क्षेत्रों में बैन कर दिया गया। सालों तक फिल्म की चर्चा रही और आज़ादी के बाद 1961 में इसे दोबारा रिलीज किया गया। पहली फिल्म देखते ही पिता ने पर्दे पर चला दी गोलियां। वनमाला के पिता राय बहादुर बाबूराव बेहद सख्त मिजाज के थे। ऊंचा घराना, जहां की महिलाएं तो दूर, पुरुष भी कभी फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे। जब सिकंदर फिल्म रिलीज हुई, उसी समय वनमाला के पिता ग्वालियर के रीगल सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को पर्दे पर देखा तो बिना कुछ सोचे जेब में रखी पिस्तौल निकाली और स्क्रीन पर दिख रही बेटी की तरफ निशाना कर दाग दिया। पर्दा फट गया और सिनेमा घर में भगदड़ मच गई। इसके बाद क्या हुआ और कैसे वनमाला सन्यासी बन गई, इसका सेकंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।